बात करते हैं उस खबर की जिसने बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया है। ये खबर दरअसल केरल की है, जहां एक भीड़ से भरी केएसआरटीसी बस में बनाए गए वायरल वीडियो ने एक साधारण परिवार की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है। केरल में रहने वाली शिमजिथा मुस्तफा इन दिनों पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। पूरा मामला केएसआरटीसी बस के भीतर बनाए गए एक वीडियो से जुड़ा हुआ है। आरोप यह है कि शिमजिथा मुस्तफा ने बस में यात्रा कर रहे दीपक नामक युवक पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए वीडियो रिकॉर्ड किया और उसे तुरंत सोशल मीडिया पर भेज दिया। यह वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया। जिस युवक पर आरोप लगाया गया उनका नाम दीपक था। दीपक गोविंदापुरम इलाके में अपने परिवार के साथ रहते थे और एक टेक्सटाइल कंपनी में काम किया करते थे। शुक्रवार 16 जनवरी 2026 को वो रोज की तरह बस में यात्रा कर रहे थे और उसी बस में शिमजिथा मुस्तफा भी मौजूद थी। वायरल वीडियो अब आपके सामने रखते हैं। वीडियो चलाइए। वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो शुरू का हिस्सा है, शुरुआती हिस्से में दीपक महिला से कुछ दूरी पर खड़े हुए हैं। ये वीडियो अब आपके सामने हम रख रहे हैं। कुछ दूरी बनी हुई है और अक्सर ऐसा होता है कि जब भीड़ वाली बस होती है, भीड़ भाड़ होती है बसों में, तो अपने आप को स्थिर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यहां पर भी कुछ वैसी ही परिस्थिति दिखाई दे रही है। बस के हिलने डुलने के कारण संतुलन बनाए रखने के लिए वो सीट के ऊपरी हिस्से को पकड़े हुए नजर आते हैं। दीपक देखिए, सीट के ऊपरी हिस्से को उन्होंने पकड़ा हुआ है। वीडियो के अगले हिस्से में कैमरे का एंगल बदल जाता है। अब यहां देखिएगा, अब महिला दीपक के और करीब खड़ी दिखाई देती है और कैमरा उसकी कोहनी की ओर किया जाता है। इसी दौरान एक पल ऐसा आता है जब दीपक की कोहनी महिला की छाती से छू जाती है। यह उस समय होता है जब महिला खुद खड़ी होती है। दीपक को इस बात की भनक तक नहीं है। वीडियो देखकर भी यह समझा जा सकता है कि एक व्यक्ति जो यात्रा कर रहा है उसे भनक भी नहीं है, क्योंकि बस चल रही है। कई बार बैलेंस बिगड़ता है, बस हिलती डुलती है। भीड़ वाली जगहों पर जब भीड़ में आप यात्रा करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि एक दूसरे से स्पर्श हो जाता है, लेकिन कोई गलत नीयत नहीं होती। और दीपक को भी यहां पर इस बात की भनक तक नहीं थी कि उसका वीडियो बनाया जा रहा है। वो अपनी जगह पर खड़ा रहता है और किसी तरह की कोई हरकत करता हुआ नजर नहीं आता है, क्योंकि वो तो इसे बहुत नेचुरल ले रहे थे। उन्हें पता ही नहीं था कि उनकी कोहनी किसी को टच कर रही है। बस में भीड़ थी। वीडियो में यह भी दिखाई देता है कि महिला युवक को एक कैरेक्टर की तरह इस्तेमाल कर रही है। वो लगातार रिकॉर्डिंग करती है और युवक को गालियां देती हुई सुनाई देती है। इसके तुरंत बाद वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाता है। मामला आग की तरह फैल जाता है। वीडियो वायरल होने के बाद दीपक मानसिक रूप से बेहद परेशान हो जाते हैं। उन्होंने अपने परिवार और रिश्तेदारों से साफ कहा था कि उनकी कोई गलत मंशा नहीं थी। उनका कहना था कि बस में हाथ का छूना पूरी तरह अनजाने में हुआ। रविवार 18 जनवरी 2026 की सुबह जब दीपक के माता पिता ने उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया तो अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। पड़ोसियों की मदद से दरवाजा तोड़ा गया। अंदर का दृश्य हर किसी को झकझोर देने वाला था। दीपक फंदे से लटका मिला। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। कई लोगों का कहना है कि दीपक निर्दोष था। आरोप है कि महिला ने सोशल मीडिया पर ध्यान पाने के लिए जानबूझकर वीडियो बनाया और साझा किया। मामला अब कानूनी जांच के दायरे में है और पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है। केरल पुलिस के अनुसार भीड़ भरी बस के भीतर वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर साझा करने वाली शिमजिथा मुस्तफा फिलहाल फरार है। कोझिकोड पुलिस उसकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। जानकारी के अनुसार सोमवार 19 जनवरी 2026 को पुलिस वहां पहुंची थी और स्थानीय स्तर पर पूछताछ भी की गई थी। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार शिमजिथा मुस्तफा केरल में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की सदस्य भी है। अब सोचिए, पॉलिटिकल बॉडी भी है ये, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की सदस्य है। उसके खिलाफ हत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर लिया गया है। इस पूरे प्रकरण में यह साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि एक बेकसूर, एक निर्दोष युवा जो भीड़ भाड़ भरी बस में चढ़ते हैं, जिनको यह अंदाजा भी नहीं है कि उनका वीडियो बनाया जा रहा है, जो हर रोज की तरह बस से यात्रा कर रहे थे और बस में जब भीड़ होती है, जब आप भीड़ से भरी बस में चढ़ते हैं तो बस के हिलने डुलने से संतुलन बिगड़ता है और कई बार एक दूसरे से स्पर्श हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सामने वाली व्यक्ति के नियत में खोट हो। लेकिन यहां पर मुस्तफा ने जो किया
वो खुद मुस्तफा के शिमजिथा मुस्तफा के व्यवहार को सवालों में खड़ा करता है। यह वीडियो जरा फुल स्क्रीन ले लीजिए, वीडियो को एक बार, ये वीडियो आप फुल स्क्रीन देख लीजिए। ये हैं वो दीपक और ये हैं शिमजिथा, जो इंडियन मुस्लिम लीग की मेंबर भी हैं केरल में, और ये वीडियो बना रही हैं। सबसे बड़ा सवाल तो शिमजिथा से पूछा जाना चाहिए कि जो भीड़ भाड़ वाली बस है उसमें आखिर ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है। अगर ये हर रोज इसी तरीके से ऐसी बस में यात्रा करती हैं तो फिर उन्हें तो पता होना चाहिए था कि ये स्थिति परिस्थिति बनती रहती है। तो फिर क्या सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर अटेंशन पाने के लिए ये हरकत की गई, और उनकी ये हरकत, शिमजिथा मुस्तफा की ये हरकत दीपक की मौत की वजह बनी? इस पर चर्चा हो रही है और जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता बरखा त्रेहन भी इस पर प्रतिक्रिया दे रही हैं। उनकी प्रतिक्रिया हम आपके सामने रखेंगे। इस वीडियो पर, इस मौत पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर सोशल मीडिया पर सिर्फ अटेंशन पाने के लिए इस तरीके से किसी व्यक्ति की जान ले लेना, ये किस तरीके से बहुत बड़ा खतरा भी है। तो खातून ने ली हिंदू युवक की जान, शिमजिथा मुस्तफा, जिनका एक वीडियो और एक वायरल वीडियो ने एक युवक की जान ले ली। सवाल बड़े हैं और इन सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ जाने मानी सोशल एक्टिविस्ट हैं और खासतौर से पुरुष आयोग की अध्यक्ष भी हैं, एनजीओ है पुरुष आयोग, बरखा त्रेहन जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। बरखा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और बड़ा अफसोस होता है जब ऐसी खबरें हम देखते हैं कि यहाँ पर इस वीडियो को देखकर कोई भी अंदाजा अनायास लगा सकता है कि ये तो बहुत ही कहते हैं ना कि अनएक्सपेक्टेड। आप भीड़ भरी बस में चढ़ते हैं, ट्रेन में चढ़ते हैं, अक्सर ऐसा होता है कि संतुलन बिगड़ता है, हाथ कहीं एक दूसरे से स्पर्श हो जाता है, लेकिन मंशा नहीं होती। और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि दीपक बहुत इनोसेंटली, उनको पता ही नहीं है। यानी एक पुरुष का की जो निजता का अधिकार है, जिस तरीके से यहाँ शिमजिथा वीडियो बना रही है, ये तो सीधा सीधा उनकी निजता के अधिकार का हनन हो रहा है। लेकिन यहाँ पर कोई बोलने वाला नहीं है क्योंकि मुद्दा पुरुष से जुड़ा हुआ है। जी बिल्कुल लावनी जी, 2 दिन पहले जैसे ही मुझे सुबह पता चला कि ऐसा हुआ है और दीपक ने आत्महत्या कर ली है, मेरा खून खौल उठा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, और मैंने एक एएनआई को बाइट दी जिसमें मैंने कहा कि तुरंत लड़की के ऊपर सबसे पहले तो एफआईआर होनी चाहिए, और मैं फैमिली को कोशिश करूंगी जितनी ज्यादा से ज्यादा हेल्प हो सके, और उसकी लड़की की अरेस्टिंग होनी बहुत जरूरी है। बहुत ही दुखद घटना है जिसमें निर्दोष व्यक्ति, मेरा हिंदू भाई दीपक की जान चली गई। सोशल मीडिया पे मैडम ने तो सस्ती लोकप्रियता बटोरने के लिए और फेक प्रोपेगेंडा के लिए एक छोटी सी वीडियो बनाकर के उसकी क्लिपिंग को वायरल की है। आप सोचिए, मैं कोई अभी तक यह नहीं समझ आ रहा कि मैडम से मैं मिलूं कब और उनसे पूछूं कि इनकी मंशा क्या थी इस वीडियो को बनाने की। और सबसे बड़ी बात, ये मैडम तो इलेक्शन लड़ती है, ये तो पावरफुल है, वो बेचारा एक छोटी सी नौकरी करता है, वो तो बस में ट्रैवल करेगा। तो बस में इसीलिए ट्रैवल कर रही थी कि हिंदू लड़कों को फंसाया जाए और उन्हें मारा जाए, ये इनकी मंशा थी। ये इनकी जो पॉलिटिक्स है, इतनी नीच पॉलिटिक्स करते हैं ये IUML की नेता हैं, इन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया। मुझे शर्म आती है। ये पूरी इस पे जांच होनी चाहिए, पूरे IUML के ऊपर जांच होनी चाहिए। ऐसी महिलाओं को आगे बढ़ावा दे रहे हैं ये करवाने के लिए कि हमारे हिंदू भाइयों की जान ले ली जाए। इन्होंने इतना ट्रॉमा में डाल दिया लड़के को, दीपक भाई को, कि बेचारा मजबूर हो गया, प्रताड़ित इतना हुआ। वो इतनी सारी हेट स्पीचेस आती है। अभी याद होगा लावनी जी, कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि कैसे उन्नाव रेप पीड़िता ने मेरे खिलाफ वो जो रेप इंस्टिगेट किया था, उससे मैं कितनी परेशान हो गई थी, इतनी हेट स्पीच आती है। तो जब आप ऐसा एक छोटी सी क्लिपिंग डाल करके और बिल्कुल उसको दिखा दिया। अच्छा, एक और चीज, अगर इस वीडियो को जरा आप गौर से देखें, आप इस वीडियो को हम इस समय स्क्रीन पर चल भी रहा है, हमारे व्यूअर्स भी ध्यान से देख सकते हैं कि जब कभी भी अगर किसी महिला को ऐसा महसूस होता है कि उसके साथ कुछ गलत स्पर्श हो रहा है तो उसके फेशियल एक्सप्रेशन बदले हुए होते हैं। यहाँ पर इंटेंशन फेस पे दिखाई दे रहा है, हल्की सी मुस्कुराहट, और वो मुस्कुराहट के बीच में ये बनता हुआ वीडियो, यानी कहीं से भी चेहरे पर गुस्सा जैसा या शिकन जैसा नहीं है, यानी ये सब कुछ इंटेंसली किया जा रहा था। आज दीपक है, कल कोई चिराग होगा, कल कोई और राकेश होगा, यानी ये एक पूरा सिस्टमैटिक तरीके से हिंदू युवकों को परेशान करके और उनको ट्रोलिंग वाले सिस्टम पर डालकर उन्हें आत्महत्या पर के लिए मजबूर करने का पूरा एक कहना चाहिए रैकेट इन्होंने शुरू कर दिया है। बिल्कुल,
मानसिक प्रताड़ना इतनी दी। देखिए ऐसे टाइम पे इतने ज्यादा हेट स्पीच आती है, सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग, लोगों फोन करते हैं रिलेटिव्स फ्रेंड्स की, भाई तूने क्या कर दिया, भाई तूने क्या कर दिया, तेरी वीडियो वायरल हो रही। तो इतना मानसिक रूप से तोड़ दिया उस लड़के को, युवक को, कि मरने पे मजबूर हो गए। लेकिन यहां मैं आपका ध्यान आकर्षित करने चाहूंगी, 8 साल पुरानी जायरा वासिम वाला केस, सेम यही तो था। विकास नाम का लड़का, हिंदू युवक, जो कि बाई एयर ट्रैवल कर रहा था और बिजनेस क्लास में बैठा था। ये जायरा वासिम ने फर्जी मोलेस्टेशन का केस डाला और उसने बोला कि ये लड़का मेरे साथ फ्लाइट में था और मेरा मोलेस्टेशन कर रहा था। मतलब वो एंजॉय कर रही थी, फ्लाइट में किसी को नहीं पता था। सेम अगर ये मैडम कर रही थी, ये इनके फेस के एक्सप्रेशन ये होते इतनी खुशी खुशी, तो ऐसा लग रहा है कोई रिवेंज था, जो ये रिवेंज चल रहा था इनके दिमाग में कि कैसे लड़कों से, हिंदू लड़कों से रिवेंज लिया जाए। ये इनकी मानसिकता ये दर्शाती है। इनके चेहरे पे आप जरा सी भी शिकन नहीं है, जरा सी परेशानी नहीं है। सेम जायरा वासिम ने भी कुछ नहीं पता था किसी को भी एयरपोर्ट में, लेकिन जो लोग बैठे थे साथ में किसी को नहीं पता कि मोलेस्टेशन हो रहा है और ये एंजॉय करती रही। लेकिन जब उतरी तो बोलती है कि मेरा तो मोलेस्टेशन हो रहा था। और मुंबई पुलिस ने लड़के की गिरफ्तारी तुरंत करी। वहां लड़का मरा नहीं, यहाँ लड़का मर गया, क्योंकि आत्मग्लानि इतनी होती है, आप इतने स्ट्रेस में आ जाते हो कि भाई मैंने तो छुआ भी नहीं, मैंने तो देखा भी नहीं, मैं तो जानता भी नहीं, मेरी पीठ थी, मेरे को पता भी नहीं। आप देखिए उसके हाथ में एक बैग है, उसने अपने पोजीशन भी चेंज करे, उसे बिल्कुल पता नहीं था कि उसके साथ ऐसा कुछ होने वाला है। हंसता खेलता परिवार उजड़ गया, बेचारा का कसूर क्या, मुझे तो कोई बड़े आश्चर्य की बात होती है, बड़े आश्चर्य की बात होती है। इस वीडियो को अगर आप देखें और उसके नीचे के कमेंट्स देखें, दीपक के साथ कम लोग खड़े होते हुए नजर आते हैं, मुस्तफा के साथ ज्यादा लोग खड़े होते हुए नजर आते हैं, जबकि यहाँ वीडियो में सच क्या है झूठ क्या है साफ तौर पर पता चल रहा है। आपको नहीं लगता कि ये दरअसल वो जो एक स्यूडो फेमिनिज्म वाली जो एक्टिविज्म होती है, उसे सामने रखकर बहुत सारे लोग कुछ ऐसे पॉलिटिकल एजेंडे और ऐसे नैरेटिव सेट करने लगते हैं जो सीधे तौर पर हिंदू लड़कों को ही टारगेट करने के लिए किया जाता है, और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। बरका, इस पर मैं आपका जरूर इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी इस सवाल पर, लेकिन उससे पहले एक बहुत छोटा सा ब्रेक मुझे लेना पड़ेगा। ब्रेक के बाद भी ये बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है, क्योंकि आज दीपक है, कल कोई और हो सकता है, इसलिए इस तरीके के मुद्दों पर हमको और आपको मिलकर आवाज बुलंद करनी होगी। सच क्या है, झूठ क्या है, ये दुनिया के सामने रखना होगा। तो बेहद खास मुद्दे पर हम बने हुए हैं, क्योंकि एक छोटे से वीडियो ने एक हिंदू युवक की जान ले ली, और ये वीडियो जो साफ तौर पर दिखाता है कि इंटेंसली बनाया गया था। और जो सवाल हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट बरखत बहन जुड़ी हुई है, जो सवाल बरखा मैंने आपसे किया था कि जब ये वीडियो वायरल होता है तो सो कॉल्ड फेमिनिज्म के नाम पे एक्टिविज्म करने वाले लोग तो उतरकर सामने आ जाते हैं, लेकिन दीपक के पक्ष में बहुत कम लोग खड़े होते हैं, इसलिए क्योंकि वो एक पुरुष है। देखिए, सबसे पहले बता दूं मैं आपको कि जो शिमजिता है, इन्होंने उकसाया है। अबेटमेंट टू सुसाइड का केस है, मैंने ये बहुत 2 दिन पहले ही बोल दिया था। लेकिन गिरफ्तारी और इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा एटलीस्ट मिलनी चाहिए, क्योंकि ये मर्डर है, ये कोल्ड ब्लडेड प्लान्ड मर्डर है। और ऐसे बहुत सारे नेक्सस हैं जो काम कर रहे हैं इसके ऊपर। हिंदू मुसलमान लड़कियों को यूज किया जाता है, हिंदू युवकों को डराने धमकाने, सेक्स रैकेट चल रहे हैं, ब्लैकमेलिंग चल रही है, एक्सटॉर्शन चल रहे हैं, जहां पर लाखों की उगाही हो रही है और इनके आका इन्हें बचा लेते हैं। और ये जो सूडो फेमिनिज्म के नाम पर जो लोग आज चुप हैं, या जब भी देखिए आप, हमेशा लड़के की ही गलती होती है, दूसरा पक्ष तो जानना ही नहीं है। इस नैरेटिव को मुझे इतने साल लग गए हैं चेंज करने में, लेकिन आज भी मैं ये नहीं कहूंगी कि पूरी तरह चेंज हुआ, लेकिन हाँ हुआ है, काफी हद तक हुआ है। अब कोई बहस नहीं पूरी होती जब तक मैं उसमें लड़के का पर्सपेक्टिव ना बताऊं। और अभी आप ये देखिए कि ऐसे इतने केसेस होते हैं, तो लड़कियों के ऊपर भी तो ट्रस्ट खत्म होता जा रहा है। ये तो महिलाओं के खिलाफ जा रही है चीजें। आप ये देखिए, जो असली विक्टिम होगा उसके ऊपर कौन ट्रस्ट करेगा, कि उसको भी तो झूठ की नजर से ही देखा जाएगा कि नहीं ये फर्जी बोल रही है। तो हम कहीं भी महिलाओं की सहायता नहीं कर रहे, और पुरुषों को तो हमने कभी सोचा ही नहीं, उनकी भलाई के बारे में तो हमने सोचा नहीं, उनको हमने मरने के लिए छोड़ रखा है। ऐसे ही मेरा हंसता खेलता परिवार जो है उजड़ गया। दीपक भाई आज हमारे बीच में नहीं है, मेरे लिए बहुत संवेदनाएं इस परिवार के लिए, लेकिन दीपक वापस नहीं आ सकते। कभी किसी भी हम कुछ भी कर ले, आज हमारा हिंदू भाई वापस नहीं आ सकता इस शातिर महिला की वजह से, जिसका नाम है शिमजिता मुस्तफा। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है कि शिमजिता मुस्तफा जिस पार्टी से आती है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, इस पार्टी ने अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है।
जबकि यहां पर यह समझ में आ रहा है कि एक युवक की जान इस लड़की की वजह से चली गई है, लेकिन पूरी तरीके से कहते हैं ना कि कवर दिया जा रहा है, बचाने की कोशिश की जा रही है। शिमजिता का आता पता नहीं है, कोई एक्शन नहीं, कोई ट्वीट नहीं, किसी भी तरीके की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है पार्टी की तरफ से। मैडम ने छोटा सा वीडियो जो था वो डिलीट कर दिया था, हंसती खेलती रही, खाती पीती मौज करती रही है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपको पहले ही बताया कि यही पॉलिटिकल पार्टी के आका इनको संरक्षण दे रहे हैं। और अभी आज हम बहस कर रहे हैं, मेरे को लगता नहीं है कि बहस के बाद भी किसी ने कुछ भी कोशिश की होगी कि इनको ये रियलाइज भी नहीं हो रहा है। अभी तो ये बहुत खुश है कि हाँ हमने एलिमिनेट कर दिया एक हिंदू युवक को, ये खुश है। हर्षा नहीं आते आपको? हर्षा हिंदू भाई हमारा मैं आपको अनगिनत हिंदू भाइयों के नाम बता सकती हूँ जो मर गए हैं ऐसी महिलाओं की वजह से, जिन्होंने फर्जी केस डाले, छेड़छाड़। लड़के ने तो छुआ भी नहीं है, छेड़छाड़ तो दूर की बात है। और ये ऐसी पापा की परियां अपनी प्राइवेट गाड़ियों में क्यों नहीं जाती है, खुद की कार में क्यों नहीं घूमती है, जाती क्या है? ये ऐसी छोटी छोटी क्लिपिंग्स रिकॉर्ड करके और उसको वायरल करके, और इनकी इतनी यहाँ पर तो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि जानबूझकर हिंदू युवकों को टारगेट किया गया है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी हाल में इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा नहीं लगता है कि दीपक शिमजिता के साथ किसी भी तरीके की कोई बदसलूकी या छेड़छाड़ कर रहे थे। यानी ये पूरा सुनियोजित तरीके से बनाया गया एक प्लान है जो हिंदू लड़कों को टारगेट कर रहा है। इसलिए सावधान और सचेत रहने की जरूरत है। और हम ये अपील करते हैं कि ऐसी महिलाओं के खिलाफ, ऐसे खातूनों के खिलाफ कोर्ट को भी, न्यायालय को भी, सर्वोच्च न्यायालय को भी संज्ञान लेते हुए महत्वपूर्ण कदम उठाना होगा, तब जाकर हम अपने देश के हिंदू दीपकों को बचा सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए बरखा जी, इस पूरे मसले पर विस्तार से चर्चा भी करने के लिए और आवाज बुलंद करने के लिए। भी वक्त आ गया है कि आवाज मिलकर बुलंद करेंगे, तभी जाकर किसी अंतिम निर्णय पर पहुंचेंगे, वरना आज एक घर का दीपक है, कल कोई और दीपक होगा। सोचना आपको है। इस बुलेटिन में भी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ।